हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आपके पोस्ट पर 2019 की थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पार्ट नंबर 3 है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को 40 सेकंड लगते हैं, जबकि ट्रेन को पुल पार करने में 105 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन की लंबाई याद करें मीटर में। देखिए क्या सॉल्व करते हैं इसे। देखिए इसको, देखिए जब भी ट्रेन किसी सिग्नल को पार करेगी तो जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही दूरी ट्रेन को क्या करनी पड़ेगी, चलनी पड़ेगी, तब जाके किसी सिग्नल को पार करेगी। लेकिन जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो उसे अपनी लंबाई प्लस जो पुल की लंबाई होगी उस दोनों के योग के बराबर दूरी को कवर करना होगा, तब जाके ये माना जाएगा कि पुल पार हो गया है। तो देखिए ट्रेन की चाल जो दोनों कंडीशन में सेम है, तो जो एक्स्ट्रा समय लग रहा है, यानी पहले सिग्नल को पार करने में 40 सेकंड का समय लग रहा है, लेकिन पुल को पार करने में कितना समय लग रहा है, 105 सेकंड का समय लग रहा है। तो जो आपका एक्स्ट्रा कितना सेकंड का समय लग रहा है, एक्स्ट्रा यानी कि जो 65 सेकंड का समय लग रहा है वो क्यों लग रहा है, क्योंकि उसे पुल को पार करना है। ठीक है, क्योंकि पहले भी सिग्नल को पार कर रही है और दूसरी कंडीशन में भी सिग्नल को पार कर रही है। तो एक्स्ट्रा किसको पार कर रही है, तो पुल को पार कर रही है। पुल को पार करने की वजह से कितना समय लग रहा है एक्स्ट्रा, तो 65 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, और पुल की लंबाई है कितनी, 650 मीटर, यानी कि 650 मीटर की दूरी कवर करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है, तो 65 सेकंड का समय लग रहा है। इसका मतलब ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, ट्रेन की चाल हो जाएगी दूरी बट्टे समय, यानी कि 650 बट्टे में समय कितना है, 65 सेकंड, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड क्या मिल जाएगा आपको, ट्रेन की चाल मिल जाएगी। अब ट्रेन की लंबाई निकाल लीजिए। तो लंबाई लंबाई क्या होती है, तो ट्रेन को सिग्नल को पार करने में जितना दूरी चलेगी उतनी तो ट्रेन की लंबाई होगी। तो देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना लग रहा है सिग्नल को पार करने में, 40 सेकंड का समय लग रहा है। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 400 मीटर। ठीक है, कितनी लंबाई होगी, 400 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, 5 संख्या का औसत 126 है। एक नंबर को बाहर करने पर औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो बाहर की गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको समझाया था पहले कि यदि औसत के बराबर ही संख्या को औसत के बराबर संख्या को या तो जोड़ा जाए या फिर उसमें से बाहर निकाला जाए। ठीक है, जोड़ा जाए या फिर बाहर निकाला जाए, तो हमारे औसत पे क्या होता है, औसत पे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी जितना औसत हमारा पहले रहता है उतना ही औसत हमारा सेम रहेगा। कब, जब औसत जितना औसत है उतना ही संख्या को बाहर निकाला जाए। ठीक है, अभी संख्या का औसत कितना है, 126, यानी यदि हम 126 की संख्या को यदि हम बाहर निकाल दें तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन में यही तो बोला है कि एक नंबर को बाहर करने पर औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन कब नहीं होगा, जब औसत के बराबर ही संख्या को बाहर निकाला जाएगा। औसत कितना है, 126 है। इसका मतलब जो बाहर निकली हुई संख्या वो कितनी होगी, 126 ही तो होगी, तभी तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये हमारे क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको 12 से पूरा भाग दिया जा सकता है। तो देखिए 12 किससे मिलकर बना होता है, 12 होता है 3 गुणा 4 से, यानी जो संख्या 12 से विभाजित होगी वो 3 से भी होगी और 4 से भी होगी। तो 4 की विभाजिता का नियम क्या है, 4 की विभाजिता का नियम होता है कि अंत के 2 अंक क्या होने चाहिए, पूरे पूरे विभाजित होने चाहिए। देखिए यहाँ पे कितना है, 76 जो 4 से कटता है, यहाँ कितना है 26 जो 4 से नहीं कटता है, यहाँ कितना है 86 जो 4 से नहीं कटता है, और यहाँ कितना है 76 जो 4 से कटता है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या होगी जो 12 से कटेगी। अब देखिए 4 की विभाजित हमने चेक कर ली, अब 3 की विभाजित चेक कर लेते हैं। 3 की विभाजित क्या होती है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अब चेक कर लीजिए, देखिए 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 13 26, 26 3 से कटता है तो नहीं कटता है। इसका मतलब ये संख्या हमारी 12 से नहीं कटेगी। इसको चेक कर लेते हैं, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 13 30, 30 3 से कटता है तो कटता है। इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी, 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है, इसका मतलब ये हमारी संख्या 12 से भी कट जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न, 5 साल में 12% सालाना निवेश पर 4500 रुपये का ब्याज मिलता है, निवेश की गई राशि क्या होगी। देखिए आपको ऐसे दे रखा है, ऐसे मतलब सालाना ब्याज दे रखा है 4500 रुपये, आपको मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना होगा। तो ऐसे ही बराबर क्या होता है, यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। ठीक है,
देखिए साधारण ब्याज कितना दे रखा है 4500, मूलधन हमें निकालना, मूलधन हमने x मान लिया, दर दे रखी है 12% की और समय दे रखा है 5 बटे में कितना जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए 5 से कटेगा आपका ये 9 बार या 900 बार कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटिए, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा आपका 300 बार, 4 से कटेगा आपका 25 बार। तो एक्स बराबर हमें कितना मिल जाएगा, एक्स बराबर 25 गुणा 300 यानी कि 7,500। ठीक है, 7,500। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 7,500। एक्स हमने क्या माना था, मूलधन माना था, यानी वो राशि कितनी होगी 7,500 रुपये राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।